हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 29 जुलाई दिन बुधवार है। भाई हिंदी महीना आषाढ़ और आज गुरु पूर्णिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियम 1 अगस्त से बदलने का फैसला लिया है। गाइस, रेलवे अब काउंटर पर भीड़ कम करने के लिए नया टोकन सिस्टम शुरू कर रहा है। एसी टिकट के लिए सुबह 8:30 बजे से टोकन चालू हो जाएंगे और स्लीपर के लिए 9:30 बजे से टोकन शुरू हो जाएंगे। उसके जस्ट बाद ही आपको टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। वही रेलवे ने कहा है कि बुकिंग के समय यात्रियों को अपना असली पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, अतः इस बात का ध्यान रखें। गाइस, मोहन कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी है मोहर। 28 जुलाई दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। इसकी जानकारी मंत्री राकेश सिंह ने दी है। बैठक में निवेश, पुलिस भर्ती, खेल और जनहित से जुड़े मुद्दे शामिल रहे हैं, अर्थात इन पर मुहर लग गई है। साथ ही एक नए अभियान की भी घोषणा हुई है। यह अभियान अब हर शुक्रवार को प्रदेश भर में चलेगा। इस अभियान का नाम जन विश्वास अभियान रखा गया है। यह अभियान हर शुक्रवार को चलाया जाएगा। इस दिन कोई सरकारी बैठक आयोजित नहीं होगी। इसकी जगह मंत्री, विधायक और अधिकारी जमीनी स्तर पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री स्वयं भी इसमें शामिल होंगे। इसके लिए कलेक्टरों को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी और आयुष्मान योजना इसमें शामिल है। जल जीवन मिशन और आंगनबाड़ी से जुड़े भी मुद्दे इसमें देखे जाएंगे। इसके अलावा किसानों के खाद और बीज से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश में हर शुक्रवार के दिन जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में पुलिस में 9000 से अधिक पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। वहीं भोपाल में ड्रोन सेंटर भी बनाने को मंजूरी दी गई है। वहीं कैबिनेट में यह भी जानकारी दी गई कि भोपाल में महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जिसमें कई देशों के हॉकी खिलाड़ी शामिल होंगे और टूर्नामेंट खेलेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से कैबिनेट के फैसले थे जो आम जनता के हित में हैं। गाइस, मध्य प्रदेश में बनेंगे 4 नए ग्रीन फील्ड हाईवे। इससे आवागमन होगा बड़ा सुगम। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार 4 नए ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने की तैयारी में है। इनमें सागर जबलपुर, कटनी सिंगरौली, भोपाल जबलपुर और भोपाल ग्वालियर रूट शामिल है। इन सड़कों के बनने से मौजूदा सड़क दूरी और यात्रा समय दोनों में कमी आने का अनुमान है। जानकारी के अनुसार इन चारों रूट पर मौजूदा सफर के मुकाबले करीब आधा समय बचने का अनुमान है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों का आंदोलन हो गया तेज। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मूंग की पूरी सरकारी खरीदी और खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की किसान क्रांति पैदल यात्रा मंगलवार 28 जुलाई को दूसरे दिन बरखेड़ा से भोपाल की ओर बढ़ गई है। शुरुआत में पुलिस प्रशासन ने इन किसानों को अब्दुल्लागंज टोल प्लाजा पर ही कुछ देर के लिए रोक लिया था। हालांकि बाद में उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई। अब करीब 2000 किसान पैदल भोपाल की ओर बढ़ रहे हैं। उनके साथ सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्राली और दूसरे वाहन भी चल रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि वे भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि किसानों ने 7 दिन का राशन पानी भी अपने साथ रखा है ताकि आंदोलन सुचारू रूप से चल सके। गाइस, दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनकारी छात्रों को मिला है सुप्रीम कोर्ट का साथ। सुप्रीम कोर्ट में काकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। वहीं कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी पुलिसकर्मी या अधिकारी ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आंदोलनकारी छात्रों के हित में था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कुछ छात्रों ने तोड़फोड़ की है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। गाइस, ब्रिक्स सम्मेलन के लिए सज रहा है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आगामी 5 से 8 अगस्त तक ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इस वैश्विक आयोजन में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सांस्कृतिक विरासत की वापसी और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। यह पूरा सम्मेलन कुल मिलाकर भोपाल में 4 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत आगामी 5 अगस्त से होने जा रही है। शुरुआती 2 दिन यानी 5 से 6 अगस्त को वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इसके बाद 6 और 7 अगस्त को सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होगा। वहीं अंतिम दिनों यानी 7 से 8 अगस्त को मंत्रियों की बैठक होगी। इस बैठक में सभी देशों के प्रतिनिधि अंतिम प्रस्ताव तैयार करेंगे। इस ब्रिक्स सम्मेलन में भोपाल आने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही है। मेहमानों को भारत की समृद्ध संस्कृति की खूबसूरत झलक दिखाई जाएगी। सफाई व्यवस्था और शहर की खूबसूरती पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आयोजन स्थल पर आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भोपाल को ग्लोबल मैप पर बहुत बेहतर ढंग से चमकाना है। वहीं सभी मेहमानों के लिए बेहतरीन और यादगार व्यवस्थाएं की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, सड़क हादसों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ला रही है बोलने वाली कार। भारत में गाड़ियां अब आपस में बात कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए नया ड्राफ्ट नियम जारी किया है। इसका मकसद सड़क हादसे कम करना है। वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नया प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन से जुड़ा है। इसमें नई गाड़ियों में V2V अर्थात व्हीकल टू व्हीकल सिस्टम अनिवार्य करने की बात कही गई है। यह तकनीक वाहनों को आपस में जोड़े रखेगी। जानकारी के अनुसार ये गाड़ियां आपस में लोकेशन, स्पीड और ब्रेक की जानकारी साझा करेंगी। वहीं अंधे मोड़ और चौराहों पर चालक को पहले अलर्ट देंगी। इनमें ऐसे अलार्म सिस्टम लगाए जाएंगे जो आदमी को सड़क हादसे से बचाएंगे। गाइस, भारत में जल्द शुरू होगी प्लास्टिक करेंसी। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट जल्द ही भारतीय बाजार में ट्रायल के तौर पर आने वाले हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ पॉलीमर बैंक नोट छापने की मंजूरी दे दी है। वहीं इन नोटों का मकसद करेंसी की उम्र बढ़ाना है, नकली नोटों पर रोक लगाना है और बार बार छपाई का खर्च कम करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून लाएगी मोहन सरकार। नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक परीक्षा संबंधी बड़ा कानून लाने जा रही है। इसमें पेपर लीक, साल्वर गैंग, डिजिटल माध्यम से नकल, दूसरे की पहचान से परीक्षा में बैठना, संगठित परीक्षा अपराधों के विरुद्ध कठोर दंड, आर्थिक दंड, संपत्ति कुर्की, त्वरित जांच एवं अभियोजन की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे सभी प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएंगे, जो जल्द ही निराकरण करेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काफ़ी समय से प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वे नाकाम रहे हैं। वहीं परीक्षा में अनुचित संसाधनों की रोकथाम के लिए अब कड़ा कानून इसका प्रमुख अंश है। अर्थात अब निश्चित हो गया है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए एक कानून बनाया जाएगा, ताकि छात्रों को एक ही बार में उनकी मेहनत का फल मिल सके। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।